Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will complete the same chapter, and the chapter is India, location and political divisions. So let's start the chapter. So in this video today I will start from this page 148. So here what is written: India is the only country in the world after which an ocean has been named, that is Indian Ocean. पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर 4 ओशंस हैं, ओनली 4 मेन ओशंस, मेजर ओशंस आर देयर, और उसमें से एक ओशन का नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है. सो द नेम ऑफ दैट ओशन इज इंडियन ओशन. यानी इंडिया अकेला कंट्री है और उसके नाम पर इंडिया के नाम पर उस ओशन का नाम रखा गया है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है आप देखें ये पेनिनसुला है, और ये इंडिया का सदर्न जो पार्ट है ये हमारे इंडियन ओशन, ये रहा इंडियन ओशन, यू कैन सी हियर, ये इंडियन ओशन यहाँ लिखा है, और ये इंडियन ओशन का नदर्न पार्ट है जहाँ इंडिया का सदर्न पार्ट है. तो ये हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, जो पेनिनसुला है, ये हमारे इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में, इसके नदर्न पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, आप देखिए यहाँ पर ये अरेबियन सी का पार्ट है, जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न साइड है ये अरेबियन सी है, और जो हमारा इंडिया का ईस्टर्न साइड है, दिस इज ईस्टर्न साइड, ये बे ऑफ बंगाल है. तो ये 2 पार्ट में हमारा इंडियन ओशन हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है इंडियन ओशन के नदर्न पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. And to understand this topic, I need to show you the map. So this is India's map. ये इंडिया का मैप है. Already I have explained in previous videos कि ये इंडिया का एक्सटेंशन जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है नॉर्थ से साउथ तक, ये ईस्ट से वेस्ट तक लॉन्गिट्यूडनल, ये मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू द वीडियोस जाएं और उसे देख लें. क्लासेस में अगर नहीं थे तो उसे समझने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी होगी, देन ओनली आप जो अभी मैं समझाने वाली हूँ आप उसे समझ पाएंगे. तो हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 30 डिग्रीज है. यानी यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से लेकर इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, लास्ट जो हमारा पॉइंट है, ये यहाँ तक हम ऑलमोस्ट 30 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करते हैं. तो इस 30 लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को अगर हम देखें तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हर लॉन्गिट्यूड पर जैसे जैसे आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे, हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट्स प्लस होते हैं. तो जब ये 30 मिनट्स का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, हम इंडिया के इस पॉइंट पर जब पहुंचेंगे, इस लाइन पर जब पहुंचेंगे, तो जो टाइम डिफरेंस होगा, यहाँ पर जब 5 o'clock हो रहे होंगे, तो यहाँ से लेकर ईस्ट में जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे, वेस्ट में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये 2 hours 2 घंटे पीछे का टाइम हो जाएगा. मीन्स अगर वहाँ 5 o'clock हो रहे होंगे, सनराइज की टाइमिंग होगी, तो यहाँ रात के 3 बज रहे होंगे. तो इतना डिफरेंस होने की वजह से इंडिया की सारी क्लॉक को अगर हर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली सेट किया जाए तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि इतना लार्ज एक्सटेंशन. सो नाउ हेयर यू कैन सी, ये एक पूरा आपको मैप दिख रहा है. तो यहाँ जो हमारा इंडिया का फर्स्ट लॉन्गिट्यूड है, जो यहाँ से शुरू होता है, ये ईस्टर्न पार्ट में ही है, नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में. ये 68.7 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है, और यहाँ जाकर जो हमारा लास्ट है लॉन्गिट्यूड का, जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है, लास्ट जो पार्ट है, दैट इज 97.25. तो 68.7 से 97.25 तक ये 30 लॉन्गिट्यूड्स का जो ये लार्ज पार्ट है, इसकी वजह से अगर हम इसके हिसाब से, इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपनी वॉच, अपना टाइम सेट कर लें, वॉल क्लॉक को सेट कर लेते, तो ये वाले हमसे 2 घंटे पीछे हो जाते. अगर इनके हिसाब से हम कर लेते, क्योंकि ये प्लस होता जाता है, अगर हम जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे, हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट माइनस हो जाते हैं, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मैंने क्या बताया, 4 मिनट्स प्लस होते हैं. तो यहाँ जितना भी ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे टाइम बढ़ता जाएगा, जितना भी वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे टाइम हमारा 4 मिनट्स के हिसाब से हर लॉन्गिट्यूड पे कम हो जाएंगे. तो वेस्ट और ईस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा 30 लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 2 hours. 2 hours मिलेंगे, 2 घंटे 4 मिनट्स के हिसाब से हर लॉन्गिट्यूड पर. तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कि सभी प्लेसेस हर लॉन्गिट्यूड पर, देखें आप, ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स आपको दिख रही हैं सब पर सेम टाइम हो, इसके लिए
इंडिया का जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट की गई इंडिया की, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम है वो उसको मेरिडियन कह रही हूँ, IST को सेट किया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए सेट किया गया। तो ऑलमोस्ट ये सेंटर पार्ट आप देखें, लेट मी एडजस्ट द बुक, सो हेयर इट इज। तो ये आप देखिए, ये है हमारी 80, ये 80 की लाइन है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया का आधा है, सेंट्रल पार्ट है ये। तो 82.5 ये 80 है। इसके पास जरा सा आप और आगे जाएंगे, लेट मी शो यू हेयर, दिस इज 80 है। 80 से थोड़ा सा आगे आएंगे तो 82 हमारा हो जाएगा। ये 84 है और ये 80 है। 80 और 84 के बीच ये लाइन है। तो ये एक लाइन जो आ रही है ये यहाँ, दिस इज ऑलमोस्ट हाफ। तो ये वाला पार्ट, इसको, दिस इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एज ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लिया गया। मीन्स जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे, 12 नून होगा, इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूरे इंडिया का टाइम सेट कर दिया गया। यानी यहाँ वाला टाइम पूरे इंडिया को मानना होगा। अब ये अपने अकॉर्डिंगली टाइम नहीं मानेंगे और ये अपने अकॉर्डिंगली टाइम नहीं मानेंगे। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो टाइम डिफरेंस था 2 आवर्स का, वो खत्म करके इस स्टैंडर्ड को, इस मेरिडियन को, इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, इस लॉन्गिट्यूड को मान लिया गया कि अब इसके हिसाब से दोनों जगह के वॉल क्लॉक को सेट कर लिया जाएगा। तो इस लाइन को एडजस्ट करने के बाद जो कंफ्यूजन था, 2 घंटे की टाइम का जो फर्क था, वो खत्म हो गया। सो दिस लाइन इज नोन एज IST। इस लाइन को IST कहते हैं। I मीन्स इंडियन, S मीन्स स्टैंडर्ड, T मीन्स टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसके हिसाब से पूरे इंडिया ने अपना टाइम सेट किया हुआ है। अभी हम हर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अपनी वॉल क्लॉक को सेट करने की हमें जरूरत नहीं है। सो अगेन हेयर इज वन मोर मैप। आप ये देखिए, वो एक और मैप दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये इंडिया का ऑलमोस्ट जो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज द वर्ल्ड का जो सेंट्रल पार्ट है ये है। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये प्राइम मेरिडियन है जो वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। तो आप जैसे जैसे इस ग्रीनिच मीन टाइम GMT, दिस इज नोन एज GMT। तो इस GMT 0 डिग्री जो GMT हमारी है, इस पर 12 बजे के टाइम के हिसाब से माना जाता है। जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट्स प्लस हो जाएंगे। और इस ग्रीनिश मीन टाइम से GMT से जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट्स माइनस होते जाएंगे हर एक लॉन्गिट्यूड पर। तो ये जो लाइन है, दिस इज GMT, ग्रीनिश मीन टाइम। और ये जो IST है, जो थोड़ा सा मैंने डार्क किया हुआ है, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है IST है, इसके और इसके बीच में 5 आवर्स और 30 मिनट का डिफरेंस है। तो ये 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हमारी जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है, ये GMT के ईस्ट में है और GMT IST के वेस्ट में है। इसलिए ये लाइन जो GMT है, ग्रीनिश मीन टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए, और जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया के लिए है, इसके बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। मतलब इंडिया GMT से 5.5 घंटे, 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे चल रहा है क्योंकि हम ईस्ट में है। अगर इसका उल्टा हम कर दें कि हम वेस्ट में होते, तो हम वेस्ट में इसी लोकेशन पर होते, इसी जगह पर यहाँ पर होते हम, तो हम GMT से 5.5 घंटे पीछे होते क्योंकि हमसे GMT आगे होता। अब हम GMT से भी आगे हैं, ईस्ट में है, इसलिए हम GMT से, ग्रीनिश मीन टाइम से टाइम में आगे हो गए। जितना इस तरफ बढ़ते जाएंगे, अगर इंडिया की लोकेशन और यहाँ होती तो हम और ज्यादा इससे टाइम में आगे हो जाते। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिविजन्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस टाइम पर हमारा इंडिया 562 स्मॉल छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। फिर इन 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया और इंटीग्रेट करने के बाद आज के टाइम पे हमारे पास 29 स्टेट्स हैं इंडिया में और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 7 यूनियन टेरिटरीज में एक टेरिटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी इंक्लूड है। And the present division of India into states and union territories is mostly on the basis of languages spoken by the people। और आज इंडिया में जो 29 states और 7 territories हैं, वो उसके पीछे जो डिवीजन है, जो बेस है, वो लैंग्वेज जो उस जगह पर बोली जाती है, इसके अकॉर्डिंगली एरिया को डिवाइड कर दिया गया है।
एंड द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, और ये जो हमारे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। मीन्स हर स्टेट में अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं। एंड लाइकवाइज यूनियन टेरिटरीज का भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं और इसे प्रेसिडेंट डायरेक्ट इसे रूल करता है। फिर आगे जो हमारी 29 स्टेट्स हैं इनको डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील में इन्हें डिवाइड किया जाता है। लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, अभी लेटेस्ट हाल ही का देखें स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, तो जो तेलंगाना नाम का जो स्टेट बना है ये आंध्र प्रदेश से ही निकाला गया स्टेट है। Let me show you in the map. So here this is map. आप देखिए जो आप पहले ये पूरा एक स्टेट हुआ करता था। अभी आपको जो ब्राउन कलर दिख रहा है इट शोज तेलंगाना, ये तेलंगाना है, और ये जो ग्रीन कलर है इट शोज आंध्र प्रदेश। तो ये पूरा आंध्र प्रदेश ही था, लेकिन ये जो तेलंगाना नाम का स्टेट बना ये आंध्र प्रदेश के से ही अलग करके बनाया गया है। तो इनकी कॉमन कैपिटल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो कॉमन है, एंड दैट इज हैदराबाद। जैसे चंडीगढ़ भी हमारी कॉमन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा के लिए, वैसे यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कॉमन कैपिटल है, दैट इज हैदराबाद। ये पूरा एक था, अगर तेलंगाना नहीं बना होता तो ये पूरा आंध्र प्रदेश ही होता। राजस्थान इज द लार्जेस्ट वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट है। उत्तर प्रदेश एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन यहाँ का वेदर और क्लाइमेट को देखते हुए यहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 9 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज आर लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट, यानी हमारे कोस्टल जो एरियाज हैं उसमें 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज इसी जगह पर लोकेटेड है। तो ये जो 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल लोकेटेड है। 17 स्टेट्स हैव कॉमन लैंड बाउंड्री विद आवर नेबरिंग कंट्रीज, यानी 17 स्टेट्स ऐसी हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ इनकी कॉमन बाउंड्री है। पाकिस्तान के साथ जिन स्टेट्स की कॉमन बाउंड्री है वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर की पाकिस्तान के साथ कॉमन बाउंड्री है। चाइना के साथ जिन स्टेट्स की कॉमन बाउंड्री है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वो स्टेट्स जो अपनी कॉमन बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करते हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये सारे नेपाल के साथ अपनी कॉमन बाउंड्री को शेयर करते हैं। भूटान के साथ जो स्टेट्स अपनी कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं वो है सिक्किम, ये देखिए यहाँ पे, और ये रहा वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी कॉमन बाउंड्री को शेयर करते हैं। हियर इट इज, दिस इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ अपनी कॉमन लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। एंड दिस इज लास्ट, बांग्लादेश के साथ जो स्टेट्स कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं जो आसपास हैं उसके, दैट इज वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. So these are the 5 states which share the common land boundary with Bangladesh. So here the chapter has been completed, has been finished. In next video we will meet with next chapter, next topic. Till then, take care and bye bye. Do keep watching my videos and thank you.